करवा 11:36 से लेकर 12:24 तक श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अमृत मुहूर्त में श्री गणेश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप 7:44 से 9:18 तक सुबह तक श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शुभ मुहूर्त में श्री गणेश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप 10:53 से लेकर के 12:27 तक सुबह के समय आप श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप चर मुहूर्त में श्री गणेश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप 3:36 से 5:10 शाम तक के श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गणेश भगवान का शुभ मुहूर्त होता है वो 8:10 से लेकर 9:30 तक के है और जो रात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:02 से लेकर 12:27 तक के रहेगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन मुहूर्त में श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि श्री गणेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो श्री गणेश की उत्पत्ति के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। मैं आपको शिव पुराण में कौन सी कथा है इसके अनुसार बताती हूँ। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गई और उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया। उपटन से उन्होंने एक पुतला तैयार किया और उस पुतले में उन्होंने जान डाल दी और वो उनके पुत्र के रूप में स्थापित उन्होंने उसे कर दिया। वो स्नान करने जा रही थी, उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। शंकर भगवान पार्वती की जी से मिलने की इच्छा से वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने शंकर भगवान ने गणेश भगवान को देखा और उन्होंने अंदर जाने से जब श्री गणेश ने शंकर भगवान को मना किया कि आप मत जाइए अंदर, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से मुझे मिलने से कौन रोक रहा है, क्योंकि वो गणेश भगवान से अनभिज्ञ थे कि उनकी पत्नी ने एक पुतले पर प्राण डालकर अपने पुत्र के रूप में उसे स्थापित किया है। वो यह नहीं जान रहे थे। उन्होंने गुस्से में आकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। इससे माता पार्वती बहुत ज़्यादा श्री शंकर भगवान से रुष्ट हुई और वो रोकर विलाप करने लग गई कि आपने मेरे पुत्र का सर काट दिया। इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने गरुड़ जी को ये आदेश दिया कि उत्तर की तरफ जाओ और जो माँ अपने पुत्र के या बच्चे की तरफ जो भी पीट कर कर सो रहा हो उसका सर लेकर आ जाओ। तो गरुड़ जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, धरती पर घूमने लगे। उनको कोई भी ऐसी माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट कर कर सो रही हो। जब वो निराश होकर लौटने लगे तो एक हथनी अपने पुत्र के तरफ पीट कर कर सो रही थी, तो वो उसका सर उठा कर ले आए और उस दिन भगवान शंकर ने श्री गणेश के सर पर हथनी के बच्चे का सर लगा दिया और उनमें प्राण फूंक दिए। तो इस प्रकार श्री गणेश की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर ने उनका नाम गणेश रखा। तो ये एक कथा है जिससे ये स्थापित होता है कि गणेश भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार है। दूसरी कथा भी एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि माँ पार्वती बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बहुत तप जप किया तो एक बालक उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रकट होते हुए उसने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें एक बहुत ही सुंदर बालक की प्राप्ति होगी और यह बोलकर वो अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर के बाद एक पालने में, एक झूले में एक बहुत ही सुंदर पुत्र के रूप में एक बच्चा माता पार्वती के सामने प्रकट हो गया। सारे ब्रह्मांड में, स्वर्ग लोक में, तीनों लोकों में खुशियां छा गई। पार्वती और शंकर जी ने पुत्र के आगमन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उन सब लोगों को आमंत्रित किया। इसमें शनि देव भी प्रकट हुए थे। माता पार्वती शनि देव से ये जिद करने लगी कि आप चलिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, लेकिन शनि देव अपनी दृष्टि किसी पर नहीं डालते थे। तो वो थोड़े विचलित हुए, भ्रमित हुए और उन्होंने माता के आग्रह को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। लेकिन पार्वती ने उन्हें थोड़ा सा रुष्ट भाव में ये कह दिया, क्या मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे पुत्र का आगमन से आपको खुशी नहीं हो रही है। इससे शनिदेव मजबूर हो गए और वो माता पार्वती के साथ जाकर श्री गणेश को देखने लगे। जैसे ही अपनी दृष्टि उन्होंने श्री गणेश पर डाली, उनका सर भस्म हो गया, जिससे कि माता पार्वती विलाप करने लग गई। और उनके इस विलाप को देखकर भगवान विष्णु और शंकर ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जो भी पीट करके अपने बच्चे के तरफ सो रहा होगा उसका बच्चे का सर को ले आओ। तो जब वो ब्रह्मांड से उतरकर पृथ्वी लोक पर आए तो पृथ्वी लोक पर उन्होंने एक हथनी देखी जो अपने पुत्र के तरफ पीट कर कर सो रही थी। तो उसके सर को उठाकर गरुड़ देव ले आए उत्तर दिशा से
और वहीं पर श्री गणेश के सर पर उसे रख दिया और उन पर प्राण फूंका गया। तो उस दिन फिर श्री गणेश उत्पन्न हुए और उस दिन से फिर श्री गणेश को हाथी के बच्चे का सर लगने के कारण उनके सर पर एक सूंड आ गई और उस सूंड को भी हम आगे आपको बहुत सारी कथाएं बताएंगे कि वो सूंड का भी क्या कहानी है। और सूंड को लेकर भी हमारे दर्शक बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भगवान की सूंड राइट में रहे कि लेफ्ट में रहे कि सेंटर में रहे, किस प्रकार के गणपति वो अपने घर पर लेके आए जिससे श्री गणपति का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। तो आप सबसे पहले अपने घर में गणेश भगवान की मूर्ति लेने के लिए जाएं तो एक स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक स्वच्छ वस्त्र अपने साथ लेकर जाएं। जब भगवान को आप लेकर आए तो अपने घर पर उनका स्वागत सत्कार करें, एक लाल कपड़े से उनकी मूर्ति को ढककर लेकर आए। उनके लिए एक पाटा तैयार करें जिसमें आप नारियल का कलश रेडी करें, गौरी गणेश रखें, उसके बाद दूबी रखें भगवान की 21 गांठे से उनकी पूजा करें जिससे श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैंने आपको ये बता ही दिया कि किस मुहूर्त में आप भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी आप गणेश भगवान को अपने घर लाएं, अपने कलश की स्थापना, गौरी गणेश की स्थापना अवश्य करें। साथ ही साथ उनके मूसक, उनकी गणेश भगवान की सवारी मूसक है, मूसक जरूर अपने घर पर उनके साथ लेकर आए क्योंकि अपने बिना वाहन के भगवान अधूरे रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गणेश भगवान को दूबी क्यों चढ़ाई जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि गणेश भगवान की जब भी हम पूजा करते हैं तो उन्हें दूबी अर्पित की जाती है। तो उसके पीछे भी एक बहुत प्रचलित पौराणिक कथा है कि असलासुर नाम का एक राक्षस था जो तीनों लोक में तबाही मचा रहा था और सब देवी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और शंकर महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि भगवान हमारी रक्षा करिए। जो असलासुर का नाम का राक्षस है वो साबुती व्यक्तियों को निगल जाता है और उसने स्वर्गलोक पृथ्वीलोक में तबाही मचाई हुई है और कोई भी पूजा पाठ और किसी भी चीज को वो संपन्न नहीं होने दे रहे। तो भगवान महादेव ने कहा कि इस समस्या का समाधान सिर्फ गणेश के पास है। तो वो सब जाके श्री गणेश के साथ प्रार्थना करने लग गए कि हे गणेश भगवान, आप हमारा विघ्न हरिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए। तो भगवान अपने पिता की आज्ञा मानकर असलासुर राक्षस से युद्ध लड़ने के लिए गए और श्री गणेश ने असलासुर राक्षस को सैगा ही निकल लिया। जैसे ही उन्होंने राक्षस को निगला, उनके पेट में तेज जलन होने लगी और उस जलन से वो बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगे। इस व्याकुलता को शांत करने के लिए सभी बहुत परेशान हो गए कि श्री गणेश को पेट में क्या हो रहा है। इससे ऋषि कश्यप आए और उन्होंने 21 दूबी की गठान लगाकर श्री गणेश को खाने के लिए दिया और उनको दूबी की माला पहनाई जिससे श्री गणेश की जो जलन हो रही थी और व्याकुलता हो रही थी वो शांत हुई और उन्हें बहुत राहत मिली। तो उस दिन से श्री गणेश को दूबी चढ़ाने का विधान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री गणेश को दूबी अर्पित करता है उनकी कृपा उन पर अपार रूप से बरसती है और उनका विघ्न वो हरते हैं, क्योंकि श्री गणेश ने देवी देवताओं का विघ्न हरा था। इस दिन से उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा। तो चलिए अब हम आपको अगली कथा ये बताते हैं कि श्री गणेश की जब हम पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा क्यों होती है। एक बार स्वर्गलोक में सब भगवानों के बीच में होड़ लगी कि संसार में सबसे प्रथम पूजनी कौन है। तो भगवान महादेव और पार्वती ने कहा जो पृथ्वी की और पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करके जो पूरी उनकी परिक्रमा कर पहले आएगा वही सबसे प्रथम पूजनी होगा। सब दौड़ पड़े अपने पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए। श्री गणेश ने वहीं पर चुपचाप वो खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी मूसक की सवारी के ऊपर वो विराजमान हुए और उन्होंने अपने माता पिता दोनों की परिक्रमा की और उनका हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब उनकी माता पार्वती ने पूछा कि गणेश तुम परिक्रमा ब्रह्मांड की करने नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा ब्रह्मांड जब मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैं काहे के लिए बाहर जाकर भटकूं, क्योंकि जहाँ शिव और पार्वती है वहीं पर सारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी चतुरता से सभी देव इतने प्रभावित हुए। श्री गणेश को ये आशीर्वाद दिया सबने कि विश्व में पूरे संसार में जब भी कभी पूजा पाठ होगा तो श्री गणेश अग्रज रहेंगे और श्री गणेश की पूजा के शुरुआत के बिना किसी भी पूजा को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। उस दिन से श्री गणेश प्रथम पूजनी कहलाए। तो चलिए अब चर्चा हम ये करते हैं कि श्री गणेश का परिवार के बारे में, कि श्री गणेश के परिवार में कौन कौन है। श्री गणेश पार्वती और महादेव के पुत्र हैं। कार्तिकेय उनके भाई हैं। ब्रह्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह हुआ था।
जिनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, और शुभ और लाभ के पुत्र हैं अमोद और प्रमोद। तो इस प्रकार गणेश भगवान के परिवार में ऐसा परिवार एक ऐसा है जिसने हमेशा देव लोगों की रक्षा की, देवों की रक्षा की, और हमेशा हर्षो उल्लास, अमोद प्रमोद की जहाँ बात आती है, शुभ लाभ की जहाँ बात आती है, वहाँ श्री गणेश के बिना पूजन के, उनके परिवार के बिना आप अपने घर में किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मना सकते। साथ ही साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम श्री गणेश भगवान को क्या अर्पित करें। तो श्री गणेश को मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय है। जो उन्हें मोदक, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू अर्पित करता है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ श्री गणेश को लाल सिंदूर, केसरिया सिंदूर भी अत्यंत प्रिय है। जो उन्हें सिंदूर अर्पित करता है वो भी उनका विघ्न हरते हैं और श्री गणेश की पूजा से जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। श्री गणेश को जनेऊ भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो जब भी आप श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करना ना भूलें, इससे श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम आपको एक वो ऐसी चीज़ बताते हैं कि जो गणेश भगवान के पूजा में वर्जित है। क्या आप ये जानते हैं कि गणेश भगवान की पूजा में कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता? तो ये क्यों नहीं चढ़ाया जाता, इसका भी कारण मैं आपको आज स्पष्ट कर देती हूँ। एक बार गणेश भगवान नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। उनके रूप से मोहित होकर महारानी तुलसी वहां से निकली और उन्होंने श्री गणेश के सामने विवाह का आग्रह किया। तो श्री गणेश ने उनके विवाह को ठुकरा दिया। तब से श्री गणेश को तुलसी जी ने श्राप दिया कि तुम्हारा 2 विवाह होगा, तुमने मेरे विवाह को ठुकराया है। तो श्री गणेश भी तुलसी से रुष्ट हो गया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के राक्षस से होगा और साथ ही साथ तुम मेरी पूजा में हमेशा वर्जित रहोगी। जो भक्त मुझे तुलसी अर्पित करेगा उसकी भावनाओं को मैं पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करूंगा और उस भक्त से मैं रुष्ट हो जाऊंगा। तुलसी के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर, माफ़ी मांगने पर, क्षमा याचना करने पर उन्हें श्री गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम विष्णु और कृष्ण को अति प्रिय रहोगी और कलयुग में मोक्ष प्रदानी एक पेड़ के रूप में पैदा होगी। और जब भी कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति लोग चाहेंगे तो तुम्हारा वह, जब तुम्हें वो ग्रहण करेंगे तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम हमेशा मेरे प्रसाद पर वर्जित रहोगी। तो आपने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री गणेश ने तुलसी को त्याग दिया था। तो आप याद रखें कि कभी भी गणेश पूजा में आप तुलसी दल अर्पित ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो गणेश भगवान की सूंड होती है उसमें बाईं ओर चंद्रमा का और दाईं ओर सूर्य का प्रभाव होता है। अगर आपके घर में आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या अपने वर्चस्व, अपने यश को बढ़ाना चाहते हैं, आप तेजी से फेमस होना चाहते हैं, तो आप गणेश भगवान की राइट तरफ के सूंड की मूर्तियां अपने घर पर लाएं। और आपके घर में आप चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, आपके घर में हमेशा मानसिक कलह रहती है, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, धन नहीं टिकता है, मानसिक शांति नहीं रहती, सुख समृद्धि नहीं रहती, तो आप हमेशा लेफ्ट तरफ के सूंड वाली गणेश भगवान की मूर्ति लें, क्योंकि गणेश भगवान की राइट और लेफ्ट दोनों सूंड में सूर्य और चंद्रमा का वास माना जाता है। गणेश भगवान के कई स्वरूप हैं जिनका पूजन अगर हम करते हैं तो श्री गणेश के आशीर्वाद से आप उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको गणेश भगवान के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप भगवान के संतान स्वरूप का पूजन करें, जिससे आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और श्री गणेश के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ अगर आपको हमेशा चिंता लगी रहती है, आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, आप किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहते हैं, तो आप चिंतामण गणेश का पूजन करें। इससे भगवान श्री गणेश आपकी सारी चिंताओं को हर लेंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाएंगे।
इसी प्रकार अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं तो आप विवाह विनायक गणपति का पूजन करें, जिससे आपके विवाह के योग जल्दी बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन नहीं टिकता तो आप धनदायक गणपति स्वरूप का गणेश भगवान का पूजन करें, इससे आपके घर में धन रुकने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, आप बहुत फेमस होना चाहते हैं तो आप भगवान के सिद्धि विनायक स्वरूप का पूजन करें, इससे वो आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएंगे और आपके जीवन में धन, वैभव, कुशलता सब बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपको जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप शत्रुहर्ता गणपति का पूजन करें, इससे आपके शत्रु शांत होंगे, वो आपके पक्ष में आएंगे और आपके जीवन से कलह, शत्रु और आपके जो भी चीजें आपको परेशान करती हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप आपके घर में आनंद, खुशी चाहते हैं, आपके परिवार का वातावरण आप बहुत अच्छा खुशहाली वाला चाहते हैं तो आप आनंद गणपति का पूजन करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके परिवार में आनंद ही आनंद बरसेगा। साथ ही साथ अगर आप चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े होते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो श्री गणेश के विजय सिद्धि गणपति स्वरूप का पूजन करें, इससे आपको हर दिशाओं में विजय मिलेगी, लोगों के बीच आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य के साथ साथ विजेता भी आएगी। आप शत्रुओं से अपने आप को अलग पाएंगे, आपका एक स्थान समाज में स्थापित होगा जो आपको चारों तरफ विजय दिलाएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आप ध्यान देंगे कि ऋण मोचक गणपति का आप पूजा करें, जिससे कि उनके स्वरूप का आपके जीवन से कर्ज मिटेगा और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन में धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। तो आपने जाना कि किस प्रकार गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार गणेश भगवान को हम दूबी क्यों चढ़ाते हैं, उन्हें तुलसी क्यों वर्जित है, विघ्नहर्ता क्यों कहलाए श्री गणेश। साथ ही साथ गणेश भगवान के इतने स्वरूप है कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, कौन से स्वरूप का पूजन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या हम गणेश भगवान का पूजन करें तो हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, विद्यार्थियों के लिए गणेश भगवान का पूजन करना बहुत ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि जो गणपति भगवान होते हैं वो विद्यादायक होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं, संतान प्राप्ति हमें श्री गणेश के आशीर्वाद से होती है। हमारी कुंडली में बुध और केतु ग्रह के स्वामी ग्रह होते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में केतु अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है तो हमें विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप अपने घर में बच्चों को श्री गणेश का पूजन करना अवश्य सिखाएं। साथ ही साथ श्री गणेश का जो मंत्र है, श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः, इसका जाप करना आप बच्चों को सिखाएं। अब एक बहुत ही एक कारण यह है कि गणेश भगवान की पूजा बुधवार के दिन ही क्यों की जाती है, ये क्या कारण है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस समय गणेश भगवान की उत्पत्ति हो रही थी उसमें कैलाश पर्वत पर बुद्ध देव, जो कि ग्रहों में राजकुमार माने जाते हैं, माता पार्वती के आसपास ही भ्रमण कर रहे थे। तो उस दिन माता पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम बुध अधिग्राही ग्रह होगे, यानी कि बुधवार पर तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिपत्य होगा और जो व्यक्ति बुध से जनित दोषों से परेशान होगा तो जो श्री गणेश का पूजन करेगा उस व्यक्ति के जीवन से बुध ग्रह से संबंधित जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको तुरंत मिलने लगेगा। तो बुध ग्रह जो हमारी कुंडली में होते हैं, बुध जो गणेश भगवान से जनित ग्रह है, साथ ही साथ केतु ग्रह है, वो भी हमारे बुध और केतु ग्रह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो श्री गणेश से ही प्रभावित होता है। साथ ही साथ हरा रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि हर बुधवार के दिन आप हरे वस्त्र धारण करें, या आपके काम में हमेशा कोई ना कोई विघ्न आता है तो आप अपने पर्स पर, अपने रुमाल पर हमेशा हरे रंग का एक रुमाल रखकर अपने घर से प्रस्थान करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें बंद हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा में आपको एक पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करना है, गणेश भगवान का तिलक करना है, उन्हें जनेऊ जरूर पहनाना है, दूबी की माला आप उन्हें अर्पित करें, मोदक का भोग उन्हें आप जरूर लगाएं।
साथ ही साथ एक कलश स्थापित करें जिसमें आप रोरी कुमकुम से कलश को सुसज्जित करें, स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश की स्थापना अवश्य करें। साथ ही साथ मोदक के लड्डू के साथ श्री गणेश का आगमन अपने घर पर कराएं और श्री गणेश के आशीर्वाद से आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। श्री गणेश का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हमारे देश पे कोई विघ्न ना आए, हमारे राज्य पर कोई विघ्न ना आए और हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करें। ऐसा श्री गणेश का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।